तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल के आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक और चैनल है, वो चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हमारा एक और चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली शेयर बाजार की अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी का नाम IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। 105 के आसपास की क्लोजिंग है और प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हल्की सी गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही थी। इसका अगर आप ऑल टाइम हाई का जोन देखोगे अराउंड 229 रुपये के आसपास का आपको नजर आएगा, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है और देखते देखते ये वाला स्टॉक 230 रुपये से 104 रुपये के आसपास आता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी इसका अगर आप देखोगे लिस्ट होने के बाद बहुत समय तक फ्लैट था, उसके बाद बड़ा मोमेंटम आया और उस बड़े मोमेंटम के बाद एक बड़ी गिरावट स्टॉक में होते हुए हमको यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती हुई आपको नजर आएगी। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर, FIS, DS और पब्लिक का डेटा अवेलेबल है, उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो देखिए मार्च 2026 का जो डेटा है वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 84.65 के आसपास की नज़र आ रही है। तो सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये वाली होल्डिंग अगले कुछ समय में 75% तक एडजस्ट होते हुए हमको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ज़रा FIS की होल्डिंग के ऊपर फोकस करो। FIS की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए हमको नजर आ रही है, जबकि स्टॉक में एक गिरावट का पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल हमको देखने को मिल रहा है। तो FIS कहीं ना कहीं पिछले बहुत समय से क्वार्टर से इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो FIS की होल्डिंग में बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है। DS की होल्डिंग को भी ऑब्जर्व करोगे तो DS की होल्डिंग में भी आप देख सकते हो लगातार बढ़ोतरी होती हुई हमको नजर आ रही है। तो FIS, DS जो बड़े प्लेयर्स है इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट भी आते हुए हमको देखने को मिलेगी जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है इंडिया का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2027 का, इसके बारे में यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए यहाँ पर बात करें सबसे पहले इस कैटेगरी में, तो हमारा देश प्लान कर रहा है कंटिन्यू करने का रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.22 लाख करोड़ का। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो फोकस ये है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्ड करना, बिकॉज जो सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मिलना चाहिए, जैसे अभी के टाइम जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है उसके लिए। हो सकता है आने वाले समय में भी अभी का जो सिचुएशन चल रहा है ग्लोबल लेवल पर वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आए या उससे भी कुछ खराब होता हुआ देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत इंफ्रा का होना काफ़ी ज़रूरत है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को एक कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ हमको नजर आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वाला कदम यहाँ पर लेने का काम होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का होता हुआ एक प्लान देखने को मिल रहा है, इसमें हाईवे, रेलवे और पोर्ट्स का सेगमेंट्स का नाम हमको देखने को मिल रहा है। जो टारगेट है, जो गोल है वो क्या है? इंप्रूव करना कनेक्टिविटी को, इंप्रूव करना लॉजिस्टिक इफिशियंसी को और लॉन्ग टर्म का ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल सिचुएशन के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए मिडिल ईस्ट का टेंशन आपको तो पता ही है, धीरे धीरे अब बढ़ता ही जा रहा है। ऑयल का जो प्राइस है 126 पर बैरल डॉलर के हिसाब से रेट क्रॉस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, तो ये वाली चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ जाने का मतलब हमारे कंट्री के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इंडिया क्या करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा ऑयल, जिसकी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है वो भी हमारे कंट्री के ऊपर बढ़ता जाएगा, तो ग्लोबल सिचुएशन का इम्पैक्ट भी हमारे कंट्री को यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इंडिया का जो ऑयल का डिपेंडेंसी है वो भी बहुत बड़ा है, बिकॉज इंडिया इंपोर्ट करता है अराउंड 87% के आसपास का कच्चा तेल, अराउंड 90% का LPG पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें खतरा क्या बनता है? इसमें खतरा ये बनता है सप्लाई का अगर कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया तो वो डायरेक्टली हमारा कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने अपने तरीके से कुछ एक्शंस यहाँ पर लेने का काम भी किया है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पर कट करना पेट्रोल और डीजल के ऊपर। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 15 दिनों में 7,000 करोड़ के आसपास आती हुई इसकी वजह से हमको देखने को मिली है। और इसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है फ्यूल का जो प्राइस है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करने को मदद मिला है। ठीक है, उसके अलावा जो ओवरऑल
प्रेशर है गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर, वो इसके वजह से क्या हुआ है, बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। अगर ये लंबे समय तक चला तो, शॉर्ट टर्म तक चला तो शायद से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट का फाइनेंस के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर इंक्रीज होता गया तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं और भी चीज़ें थोड़ी खराब होती हुई हमको नजर आ सकती है। फिजिकल इम्पैक्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, 4.3 से सीधा 4.5% या उससे भी ज़्यादा, ये वाली बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इसके पीछे के रीज़न वही है, सब्सिडीज़ जो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं वो एक, उसके अलावा टैक्स का रेवेन्यू है वो भी कम हो रहा है, उसके अलावा जो इमरजेंसी स्पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं फिजिकल इम्पैक्ट करते हुए आपको नजर आएगी। अब देखिए ग्रोथ आउटलुक की इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 6.5% का यहाँ पर बताया गया है। इसके पीछे के कुछ कंसर्न, चिंता या रिस्क की बात करें तो ऑयल प्राइस का बढ़ना, इन्फ्लेशन का प्रेशर, सप्लाई चेन का चैलेंज, ये कुछ पर्टिकुलरली रीजंस आपको देखने को मिलेंगे जो हमेशा इससे कनेक्टेड ही आपको देखने को मिलता है। आप देखिए इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल एजेंसीज है उनका जो व्यू है हमारे पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर या कंट्री के ऊपर वो भी उन्होंने देके रखा है। तो आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने हमारे कंट्री का जो ग्रोथ का एस्टिमेट है इस कैटेगरी में या ओवरऑल 6.5% का यहाँ पर देके रखा है। S&P ग्लोबल ने मजबूत फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं हैंडल ऑयल शॉक्स के वजह से इनको लग सकता है, ये वाली चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है। फिच रेटिंग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो ग्रोथ है 6.4% तक रह सकता है, ऐसा इनका मानना है। और मूडीज का यही कहना है कि कंसर्न कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर इंडिया में होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है ओवरऑल यहाँ पर अभी भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर हमारे कंट्री का बना हुआ है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी है। तो देखिए इसमें एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल आपको गवर्नमेंट का या इस कैटेगरी का इंफ्रा का जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, बिकॉज इसके वजह से रिड्यूस होगा डेप्ट 50% के आसपास का जीडीपी के ऊपर का फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। ये वाला भी पर्टिकुलर एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन ये भी डिपेंड होगा किस तरीके से इन्फ्लेशन को हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से फिजिकल डिफिसिट को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, और जो ग्रोथ होगी वो अगर सस्टेनिंग ग्रोथ होगी तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा फायदा हमारे कंट्री को होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है उसके ऊपर भी किस तरीके से इंफ्रा का जो सेगमेंट है उसको गवर्नमेंट का बढ़ावा, सपोर्ट या जो भी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है वो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इससे कनेक्टेड जो इंडिया के लिस्टेड स्टॉक है जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले समय में, वो एक एक करके उनके नाम यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड का कैटेगरी यहाँ पर आपको नजर आएगा, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो मतलब L&T का नाम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद IRB इंफ्रा डेवलपर्स का नाम भी यहाँ पर हमको इस कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। रेलवेज की बात करें तो इसमें IRCTC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। उसके बाद पोर्ट एंड लॉजिस्टिक की बात करें तो अदानी पोर्ट एंड SEZ इसके ऊपर फोकस बना रह सकता है। JSW इंफ्रा के ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान रह सकता है। ऑयल और एनर्जी की बात करें, बिकॉज कच्चे तेल से कनेक्टेड सेंसिटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये ऑयल और एनर्जी सेगमेंट के ऊपर फोकस बना रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, IOC, BPCL इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रह सकता है। याद रखना, नोट करना, इम्पैक्ट जो होगा वो डिपेंड होगा मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि ऑयल का प्राइस, पॉलिसी का जो चेंजेस होगा और एग्जीक्यूशन की जो स्पीड होगी प्रोजेक्ट्स की, वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वाली रिपोर्ट आज के दिन जो आई थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है, और पूरा का पूरा डेटा सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा और जो रिपोर्ट है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको नहीं दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।